और अब बड़ी खबर लखनऊ से, मौलाना कल्बे जव्वाद की रैली है आज। कल्बे जव्वाद की रैली है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़े कुरान रैली बुलाई है आज। ये लखनऊ से बड़ी खबर, मौलाना कल्बे जव्वाद ने रैली का आयोजन किया, रैली बुलाई है और इसको नाम दिया गया है तहफ़्फ़ुज़े कुरान रैली। और पूर्व शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ ये रैली है। जी हाँ, पूर्व शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ ये रैली है। प्रदर्शन के दौरान शिया सुन्नी लोग मौजूद रहेंगे। वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग की है। 26 आयतें कुरान से हटाने की मांग की है वसीम रिजवी ने, और इसी के खिलाफ कल्बे जव्वाद की ये तहफ़्फ़ुज़े कुरान रैली। और वसीम रिजवी के खिलाफ ये रैली, क्योंकि वसीम रिजवी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें ये मांग की है कि 26 आयतें कुरान से हटाए जाएं। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग कल्बे जव्वाद कर रहे हैं। वसीम रिजवी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इसीलिए वो सुन्नी और शिया मुस्लिमों के साथ में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। इस खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, 26 आयतें हटाने की मांग की है, याचिका दायर की है। क्या आपके पास वो जानकारी है कि वो कौन कौन सी आयतें हैं, क्यों कल्बे जव्वाद इसका विरोध कर रहा है और क्या आज की रणनीति है उनकी प्रदर्शन की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वसीम रिजवी जो अपने इसी तरह के बयानों के चलते पहले भी विवादों में रहे हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वो पूर्व चेयरमैन हैं। जब तक कार्यकाल में थे तब भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कभी मदरसों के ऊपर, कभी मौलानाओं के ऊपर तमाम ऐसी बातें कही जिसको लेकर उनके कौम में ही उनका खूब विरोध हुआ। फिर जब वो हट गए पद से, अब वहाँ पर अभी चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब उन्होंने एक और नई चीज़ शुरू कर दी, नई बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट चले गए कि कुरान की 26 आयतों को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि इससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। इसे लेकर ही अब विरोध शुरू हो गया है वसीम रिजवी का। साफ तौर पर जो बड़े मौलाना है वो सभी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए इस तरह की चीज़ कह रहे हैं। और आज मौलाना कल्बे जव्वाद ने तो एक तहफ़्फ़ुज़े कुरान नाम को लेकर एक वो प्रदर्शन होगा, एक रैली निकलेगी, बड़े इमामबाड़े से रैली शुरू होगी। इसका मतलब है कि कुरान को महफूज रखना है, ये इस रैली का मकसद होगा। और लगातार वसीम रिजवी के खिलाफ तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कल देखा उनके घर के बाहर ही लोग पहुंच गए, वहां पर बैठ गए, वहां पर कुरान की वही 26 आयतें वो पढ़ने लगे जिसको हटाने के लिए वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसके साथ देर रात बाजार खाला इलाके में वसीम रिजवी का कुछ लोगों ने पुतला फूंका है। तो कहीं ना कहीं वसीम रिजवी की हम कहें तो एक इसी तरह की छवि रही है। वो अपने कौम के खिलाफ तमाम बयानबाजी करते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। कभी उनको धमकी भरे फ़ोन आ जाते हैं, फ़ोन कौन करता है ये पता नहीं चलता। लेकिन अब जो उन्होंने ये कदम उठाया उसको लेकर ये भी मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि समाज में खाई पैदा होगी, कहीं ना कहीं इससे वैमनस्यता बढ़ेगी और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की अब मांग की जा रही है। और आज तो मौलाना कल्बे जव्वाद जब ये हम कहें तो रैली निकालेंगे या कार्यक्रम करेंगे तो उसमें भी उनकी यही मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वसीम रिजवी के खिलाफ। जी अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वसीम रिजवी के खिलाफ ये रैली जो उन्होंने मांग की है कि 26 आयतें कुरान की हटाए जाएं, और कल भी प्रदर्शन हुआ था और वही 26 से आयतें उनके घर के बाहर पढ़ी गई थे विरोध स्वरूप।